मित्रों नमस्कार। मैं आपको अपनी शरारत की कुछ यादें ताज़ा कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरे को 2 बार अच्छी खासी पिटाई का सामना करना पड़ा। हुआ यूँ कि यूँ तो मैं अपने माता पिता जी का बहुत ही प्यारा था, क्योंकि इकलौता पुत्र था, इकलौता बच्चा सबको प्यारा होता है। मेरी एक छोटी बहन थी। हुआ कि ये कि हम साइकिल चलाना सीखे और पहले कैरियर उस पर चलाते थे, कैंची मार के, फिर उसके कैरियर पर बैठ के साइकिल चलाते थे। अब इसी दौरान क्या हुआ कि एक बार हम अ, अपनी हम ग्वालियर में माधवगंज चित्रौली में रहा करते थे और नए बाज़ार में हमारी एक मौसी रहा करती थी। हम उनके यहाँ रविवार के दिन साइकिल चलाकर पहुँचे। उनके कपड़े का काम था। वहाँ देखा कि वो सिनेमा जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि मुझे सिनेमा का बचपन से बहुत शौक़ था, बहुत ही ज़्यादा शौकीन था मैं सिनेमा का। और ये बात है, मैं जब 10-12 साल का 8-10 साल का रहूँगा, अब मैं साइकिल चला के वहाँ पहुँचा, 10 साल के करीब हुआ होगा मेरी उम्र, और वहाँ वो सिनेमा की तैयारी चल रही थी। तो मैंने कहा कि मौसी जी नहीं, मैं सिनेमा नहीं जाऊँगा, आप निकल जाइए। अरे अरे कुछ नहीं होता, बोले चलो। तो बोले देखिए घर पर डांट पड़ेगी। अरे बोले कह देना मौसी ले गई थी। चलिए हमने साइकिल वहाँ रखी और उनकी कार से महाराज बाड़े पर पहुँचे। वहाँ उस समय रीगल सिनेमा हुआ करता था, रीगल और रॉक्सी 2 सिनेमा हुआ करते। तो रीगल आजकल तो मेरे ख्याल से नगर पालिका का कार्यालय बन गया, टॉकी समाप्त हो गई। अब हुआ क्या कि वहाँ चल रही थी मनोज कुमार जी की पूर्व व पश्चिम। वह पिक्चर हमने देखी, बढ़िया उनके साथ गए और बढ़िया आनंद लेते हुए सिनेमा देखा। और हम उनके साथ ही उनके घर पहुँचे और वहाँ से हमने अपनी साइकिल उठाई और अपने घर की ओर रवाना हो गए। अब घर पे आने के बाद देखा कि वहाँ माहौल बड़ा गंभीर था। हमारी ढुलाई चल रही थी। हमारे दोस्तों के यहाँ पिताजी पूछा है कि भाई कहाँ है ये, साइकिल लेके नया नया शौक़, अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, बड़े चिंतित। जब हमने उनसे बोला कि मौसी जी के यहाँ गए थे हम, और उन्होंने कहा पिक्चर चलो, तो हम पिक्चर चले गए और वहाँ से लौट के आ रहे हैं। बस इतना सुनने का था। बोले तुम इतनी बड़ी गलती कैसे की तुमने। और साहब इस बात पर हमारी जम के पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। हमें ऐसा लगा कि पूरा पश्चिम देख के आए और उत्तर दक्षिण जो था हमारा घर में बन गया। ये जब वहाँ पिटाई भी बहुत लगती थी, जितना हमें प्यार करते थे हमारे माता पिताजी, करते थे यूँ कह रहा हूँ कि अब पुरानी बात है, माताजी तो हैं, अब पिताजी तो भगवान के पास पहुँच चुके, लेकिन याद है तो हमारे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिटाई भी उतनी ज़बरदस्त होती थी। तो ये तो एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कहानी हो गई। अब ऐसी ही कुछ दूसरी घटना घटी। हम रविवार के दिन, अब ये 1-2 साल पुरानी बात है, हम रविवार के दिन अपने बुआ जी के लड़के के पास गए, जो हमसे बड़े थे उम्र में, और छुट्टी थी। बोले चलो यार अपन है ना सिनेमा चलते। मेरे भाई साहब यार मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर में माता पिता पता नहीं। अच्छा उस समय ना टेलीफोन थे ना मोबाइल थे, कोई संचार का माध्यम भी नहीं था। बोले नहीं नहीं अब एक काम करते हैं, मैं तुमको घर छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मामा जी नाराज़ नहीं होंगे। ठीक है साहब। हम डिलाइट टॉकीज में, उस शायद मुझे ध्यान है डिलाइट टॉकीज में नई सड़क पर उस समय पिक्चर चल रही थी शोर, मनोज कुमार जी की। हमने साहब वहाँ पिक्चर देखी और उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो हम दोनों जने घर की ओर रवाना हुए। अब इसे संयोग कहें या हमारा दुर्भाग्य कहें, हुआ क्या कि हमारे वहाँ सामने रंगरेजा था और रंगरेजा की बच्ची की शादी थी और उसकी बारात आई हुई थी। बारात का शोरगुल, बाजों का शोरगुल बहुत तो ही था। उन्होंने कहा यार एक काम कर, तू चलाया, बोल देना कि भाई साहब के साथ चला गया था पिक्चर। अरे मुझे तो डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं यार भाई साहब, अरे यार अब इतनी कैसे मैं साइकिल लेके अंदर जा पाऊँ, तुम चले यार कुछ नहीं होगा। भैया हम डरते डरते अंदर गए। अब वही माहौल, सब चिंतित हमें देख लेके। और जैसे उनको पता पड़ा कि सिनेमा देखने गए थे, सिनेमा से अच्छी खासी नाराज़गी होती थी उनको। सिनेमा देखने गए
उनने बिना कुछ सुने, मैं कौन के साथ गए थे? मैं बुआ जी के लड़के के साथ में। अच्छा, बिना बताए? अब मेरे बताने का इतना समय कहाँ था, बस इतना तो सुनना था कि धड़ धड़ाधड़। तो इस तरह बड़ी, तो ये क्या हुआ कि हमारा शोर की तो कोई वैल्यू नहीं थी। पिक्चर शोर देख के आए थे, नीचे बाजों का शोर चल रहा था, हमारे रुदन का शोर कौन सुनता भाई। मुझे लगता है आपको भी अपनी शरारतों की कुछ याद निश्चित आई होगी। यदि आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। फिर अपनी और यादों के साथ में फिर प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।